अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी मौलिमा अंसारी सदफ़ हाज़िर हूँ नए वीडियो के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम साइंस का तीसरा सबक क़ुव्वत और दबाव इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि क़ुव्वत किसे कहते हैं और दबाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, तो हम देख लेंगे। साकिन जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल ना करे तो वो साकिन ही रहता है, और हरकत जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल ना करे तो वो इसी रफ्तार से उसी सिमत में आगे बढ़ता है। यह हरकत के मुतालिक न्यूटन का पहला कानून है। यहाँ पे आपको कुछ शक्लें, कुछ तस्वीर नज़र आ रही है, जैसे ये और ये। इसमें क्या हो रहा है, एक इंसान है जो क्या कर रहा है, कार को धक्का दे रहा है मोटर पीछे जानिब से, और उस पर क्या पड़ रही है, क़ुव्वत पड़ रही है, क़ुव्वत लगा रहा है। क़ुव्वत पड़ेंगी, फिर उसमें क्या होगा, दबाव होगा, फिर वो गाड़ी क्या हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। सेम इसी तरह बच्चा क्या कर रहा है, कुत्ते को घसीट रहा है, क़ुव्वत लगा रहा है क्या नहीं। इस बच्चे ने क्या किया, बॉल को क्या किया, बहुत ज़ोर से क्या किया, किक मारा, उसने उस पर क़ुव्वत लगाई और बॉल कहाँ चले गया, दूर चले गया। इसी तरह जब किसी भी चीज़ पर क़ुव्वत लगाई जाती है तो उसमें क्या पैदा होता है, हरकत, दबाव पड़ता है, और दबाव की वजह से वो चीज़ क्या करने लगती है, हरकत करने लगती है। यही चीज़ अगर क़ुव्वत नहीं लगाई जाएगी उसमें कोई हरकत नहीं होगी। यही न्यूटन का पहला कानून है। आपने इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें भी देखी होंगी, हमने पढ़ा भी है हमारी पिछली जमातों में, कि कोई चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो ज़मीन उसको क्या करती है, अपनी तरफ कशिश करती है। उसे हम क्या कहते हैं, शक्ली क़ुव्वत कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ पे से गिर रहा है। इसके अलावा ये अमल हमने किया है। कंगा के इसमें क्या करना होता है, बारीक बारीक टुकड़े लेते हैं हम कागज़ के, उसके बाद कंघी को सर में रगड़ते हैं और फिर उस टुकड़े के करीब लेके जाते हैं, तो क्या हो जाती है, उसमें बरकीबार पैदा होता है और वो टुकड़ा कंघी को चिपकने लगता है। ये किस वजह से होता है, बरक़े सुकूनी की वजह से होता है। उसके अलावा ये क्या है, मिकनातीस है। ये मिकनातीस है और ये सब क्या है, कील हैं। मिकनातीस के कुतबैन क्या करते हैं, मिकनातीसी क़ुव्वत की वजह से कील से चिपक जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, मिकनातीसी, ये इसे क्या कहते हैं हम, मिकनातीसी क़ुव्वत कहते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने कहाँ हैं, पिछली जमात में पढ़ी है। अब हमको क्या देखना है, इसमें अब हमको देखना है मुतालिका और गैर मुतालिका क़ुव्वत किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स किसे कहते हैं। हमको इसके बारे में मालूमात हासिल करना है। हमको ये पता है कि एक चीज़ जब हम रगड़ेंगे, दूसरे चीज़ के पास लेके जाएंगे तो उसमें बरक़े सुकून पैदा होता है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, इसे हम शक्ली क़ुव्वत कहते हैं। मिकनातीस के करीब अगर कील लेके जाएंगे तो मिकनातीस उसको चिपक जाता है। ये तमाम चीज़ें हमको पता है। इसमें क्या पैदा होती है, क़ुव्वत पैदा होती है। अब हमको देखना है कि मुतालिका और गैर मुतालिका क़ुव्वत किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुतालिका। मुतालिका यानी ताल्लुक़ ना, ताल्लुक़ से निकला हुआ लग रहा है मुतालिका। और गैर मुतालिका यानी जिसमें कोई ताल्लुक़ ना हो लेकिन फिर भी क्या हो, क़ुव्वत दिखाई दे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मुतालिका क़ुव्वत किसे कहते हैं। अशिया के एक दूसरे से रास ताल्लुक़ की वजह से या किसी और शय के ज़रिए रब्त में आने से क़ुव्वत के असरात दिखाई देते हैं। ऐसी क़ुव्वत को मुतालिका क़ुव्वत कहते हैं। यानी अशिया का एक दूसरे से क्या होगा, रास ताल्लुक़ होगा और उसकी वजह से उस पर क्या असर दिखाई देगा, क़ुव्वत का असर दिखाई देगा। ताल्लुक़ हो रहा है, असर दिखाई देगा, तो ये कौन सी, तो वो कहलाएंगी मुतालिका क़ुव्वत। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो है उज़लाती क़ुव्वत। उज़लात यानी हमारे उज़लात के ज़रिए, हाथ पैर के ज़रिए जब कोई अशिया पर असरअंदाज होता है, हम उज़लात के ज़रिए कोई भी क़ुव्वत लगाते हैं और जब वो अशिया पर असरअंदाज होती है तो वो हमको दिखाई देती है, जैसे उठाना, ढकेलना, खींचना वगैरह। तो ये किसकी मिसाल है, मुतालिका क़ुव्वत की मिसाल है। अब उसके बाद हम देखेंगे गैर मुतालिका क़ुव्वत। दो अजसाम के दरमियान ताल्लुक़ ना हो तब भी उनके दरमियान क़ुव्वत का असर होता हुआ दिखाई देता है।
ऐसी कुव्वत को गैर मुतालिका कुव्वत कहते हैं। दो अजसाम में क्या हो जाएगा, ताल्लुक़ नहीं है दरमियान में, फिर भी हमको क्या हो रहा है, कुव्वत का असर दिखाई दे रहा है। वो कौन सी कुव्वत कहलाएंगी, गैर मुतालिका कुव्वत कहलाएंगी। जैसे हमने ऊपर देखा था मिकनातीसी कुव्वत, मिकनातीस और कील को कशिश कर रहा है, तो ये हमको ये किसकी मिसाल है, गैर मुतालिका की। फिर बरके सुकून वो कंगे कागज़ के टुकड़े को चिपक रही हैं, तो किसकी मिसाल हो गई, गैर मुतालिका की। उसके अलावा पेड़ से अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है ज़मीन पे, पेड़ से फल ज़मीन की तरफ गिर रहा है, या बॉल हम ऊपर उछाले और ज़मीन की तरफ खींच के आ रहा है, शकली कुव्वत, वो किसकी मिसाल हो गई, गैर मुतालिका कुव्वत की। ऐसी हम बहुत सी मिसालें हम अपने एतराफ़ में देखते हैं जो किसकी होती है, गैर मुतालिका और मुतालिका कुव्वत की। सिर्फ हमको याद रखना है, जब हम कोई कुव्वत लगाते हैं और उसमें राज ताल्लुक़ हो और वो ताल्लुक़ हमको दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएगा, मुतालिका। और जब ताल्लुक़ दिखाई नहीं दे दोनों के दरमियान, तो वो कौन सी कुव्वत हो जाएंगी, गैर मुतालिका कुव्वत। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि मुतालिका और गैर मुतालिका कुव्वत किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक तजुर्बा दिखाया गया है, जिसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टब लेना है। टब में क्या करेंगे, पानी भर के इसमें ये बोतलें इस तरह तैरती हुई रखें कि मिकनातीसी पट्टियाँ ऊपर की जानिब हों। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो क्या करना है, एक टब ले लेंगे हम। टब में ये बोतल इस तरह रखेंगे कि इसके ऊपर ये मिकनातीस लगा दिए, मिकनातीस क्या हो, ऊपर की जानिब हों, और बोतल को दूसरों के करीब ले जाएं। क्या हो जाएगा, जब मिकनातीस क्या होते हैं, आपस में जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कशिश करते हैं। मिकनातीस के मुखालिफ कुतबैन, हमको पता है एन और एस जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, कशिश करते हैं, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। और अगर एन और एन वाला कुतबैन जब आपस में मिलता है तो उनमें क्या होता है, दफ़ा का अमल होता है, ये पता है। तो मिकनातीस के मुखालिफ कुतबैन यानी एन और एस जब एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो एक बोतल का शुमाली कुतुब और दूसरी बोतल का जुनूबी कुतुब करीब हो, तो दोनों बोतलें एक दूसरे को क्या करती है, कशिश करती है। और बोतलों की सिमत बदलने पर क्या होगा, अब जब सिम बदल देंगे तो वो एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। उनमें कौन सा अमल हो जाएगा, फिर दफ़ा का अमल हो जाएगा। तो इस तरह आपको मुशाहिदा करके देखना है। रास्त ताल्लुक़ ना होते हुए भी हम बोतलों की हरकत में तब्दीली नज़र आती है, इसमें ताल्लुक़ है नहीं, रास्त ताल्लुक़ नहीं है, बराह रास्त है ये। ऐसी मिकनातीस में गैर मुतालिका कुव्वत काम करती है। कौन सी कुव्वत काम कर रही है, यहाँ पर गैर मुतालिका कुव्वत काम कर रही है। तो उम्मीद है बच्चों आपको मुतालिका और गैर मुतालिका कुव्वत किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। गैर मुतालिका यानी राज ताल्लुक़ ना होते हुए बराह रास्त ताल्लुक़ हो, लेकिन कुव्वत का असर क्या होता है, दिखाई देता है। अब हम देखेंगे मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वतें, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, जिसमें आपको यहाँ पर एक प्यारी सी तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्साकसी खेलते भी है, हमारा स्पोर्ट्स रहता है। तो इसे इसलिए यहाँ लगाया गया है ताकि आप बहुत आसानी से समझ सके कि मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वतें किसे कहते हैं। यहाँ पे ये जो रस्सी है, यहाँ पे बराबर 3 इस साइड है, 3 इस साइड बच्चे हैं, और कुव्वत जो है एकदम बराबर है। मुतवाज़न यानी जब कुव्वत दोनों सिमत बराबर हों तो वो कुव्वत क्या कहलाती है, मुतवाज़न कुव्वत कहलाती है। लेकिन जैसे ही एक साइड वाले बहुत तेज़ी से घसीटते हैं और एक साइड की बैलेंस क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो फिर इसे कौन सी कुव्वत कहते हैं, गैर मुतवाज़न कुव्वत कहते हैं। जिस तरफ दबाव ज़्यादा पड़ेगा कुव्वत उस तरफ ज़्यादा हो जाएंगे और वो टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, गैर मुतवाज़न कुव्वत कहते हैं। मुतवाज़न यानी जब दोनों सिमत क्या हो, कुव्वत बराबर हो, और गैर मुतवाज़न यानी एक सिमत में कुव्वत ज़्यादा हो और दूसरे सिमत में कम हो, तो वो कौन सी कुव्वत कहलाएंगी, गैर मुतवाज़न कुव्वत कहलाएंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी तरह की और भी मिसाल देखते हैं।
मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें, यहाँ पे आप लोगों को एक तराजू जैसा दिख रहा होगा और जिसमें वज़न रखा हुआ है, टेबल से मेज़ से उसको क्या किया गया है, लटका दिया गया है। अगर ये दोनों पल्ले में तराजू के अगर बराबर चीज़ रखी जाए, इस तरफ भी पाव किलो, उस तरफ भी पाव किलो, तो वज़न क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तराजू में कोई तब्दीली आएंगी, नहीं आएंगी। अगर मैं एक तरफ 1 किलो रख दूँ और एक तरफ पाव किलो रख दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, 1 किलो वाला कहाँ चले जाएगा, चीज़ क्या हो जाएगा, 1 किलो वाला नीचे आ जाएगा और जो एकदम हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। यानी फिर कुव्वत क्या हो जाएंगी, गैर मुतवाज़न हो जाएंगी। जब वज़न ज़्यादा होता है उस तरफ गैर कुव्वत क्या होती है, गैर मुतवाज़न होती है। जब वज़न बराबर होगा तो कुव्वत क्या होंगी, मुतवाज़न होंगी। ऐसी ही बहुत सारी मिसाल हम अपने एतराफ़ में क्या करते हैं, देखते हैं। और सबसे अच्छी मिसाल तो हमारी तराजू की ही है। और रस्साकसी जो हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं, वो तमाम मिसालें किसकी है, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की। उसके बाद मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वत में एक चीज़ और याद रखेंगे कि क़ुव्वत की वजह से ही जिस्म क्या करता है, हरकत करता है और जिस्म की चाल और सिमत भी तब्दीली होती है। इसी तरह हरकत जिस्म को साकैन करने के लिए क़ुव्वत की ज़रूरत होती है और क़ुव्वत की वजह से ही जिस्म की साख्त में भी तब्दीली आती है। जैसे ही हम आटा गूंथते हैं, आटे को क्या होता है, क़ुव्वत लगती है और फिर आटे के गोले पर क़ुव्वत लगने की वजह से उसकी क्या होती है, शक्ल बदलती है। ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे एतराफ़ में पाई जाती हैं। क़ुव्वत जो है वो एक सिमती मिक़दार है, हम इसकी कद्र और सिमत में ज़ाहिर करते हैं। हम क्या करते हैं, क़ुव्वत को कदर और सिमत में ज़ाहिर करते हैं। और जो क़ुव्वत है उसकी एसआई निज़ाम में क़ुव्वत की जो इकाई है न्यूटन एन है, याद रखेंगे। और तो हमको इतना याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि जमूद किसे कहते हैं। क़ुव्वत की वजह से शय की हालत बदलती है। अगर क़ुव्वत नहीं लगाई जाए तो शय के हर ज़र्रात इसी हालत में कायम रहने की कोशिश करते हैं। तो मुहतरिक शय की अपनी हालत हरकत को कायम रखने की कोशिश को इसका जुमूद कहते हैं। यानी अगर किसी चीज़ पर हरकत करते हैं, हम क़ुव्वत लगाते हैं, जब भी वो शय क्या करती है, हरकत करती है। अगर क़ुव्वत नहीं लगाएंगे तो वो अपनी उस हालत को कायम रखना ही क्या कहलाता है, जमूद कहलाता है। और जमूद की 3 किस्में हैं। सबसे पहले हालत सुकून का जमूद, हरकत का जमूद और सिमत का जमूद। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हालत सुकूनी का जमूद किसे कहते हैं। अशिया अपनी जिस खुसूसियात की वजह से अपनी हालत सुकूनी में तब्दीली पैदा नहीं कर सकती, इसे इसकी हालत सुकूनी का जमूद कहते हैं। मसलन बस के अचानक चलने पर मुसाफिर पीछे की जानिब ढकेले जाते हैं। यानी हमारा क्या होता है, बैलेंस सही नहीं होता और जैसे ही बस चलती है हमको क्या होता है, पीछे जाने धक्का लग जाता है। ये हमारा कौन सा होता है, हालत सुकूनी का जमूद। फिर उसके बाद हरकत का जमूद। शय की अपनी खुसूसियात की वजह से हालत हरकत में तब्दीली नहीं हो सकती, यानी उसे हरकत का जमूद कहते हैं। इसकी सबसे प्यारी मिसाल है, घूमने वाला बिजली का पंखा बंद करने के बाद कुछ वक्त के लिए घूमते रहता है, तो इसे कौन सा जमूद कहेंगे हम, हरकत का जमूद। यानी हमने बटन बंद कर दी, फिर भी वो पंखा कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा है, घूम रहा है। फिर उसके बाद थर्ड जो है सिमत का जमूद, यानी शय की अपनी फितरी खुसूसियात की वजह से वो अपनी हरकत की सिमत बदल नहीं सकती, इसको सिमत का जमूद कहते हैं। मसलन अगर सवारी खत मुस्तकीम में सफ़र करते हुए अचानक मोड़ ले तो मुसाफिर मुखालिफ सिमत में फेंके जाते हैं।
यानी हम अगर एकदम स्ट्रेट सफ़र कर रहे हैं और अचानक टर्न लेते हैं तो क्या होता है, एक धक्का लगता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, सिमत का जमूद कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि दबाव किसे कहा जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़े, सबसे पहले कुव्वत पढ़े, कुव्वत के बाद हमने जमूद देखा। अब हम देखेंगे कि दबाव किसे कहते हैं। दबाव किसे कहा जाएगा, जब किसी चीज़ पर हम कुव्वत लगाते हैं, जिस चीज़ पर कुव्वत लगाई जाती है उस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और दबाव की वजह से ही उसमें क्या होती है, तब्दीली होती है। इकाई रकबे की सतह पर उमूमन अमल करने वाली कुव्वत को ही क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है 2 पहिए और 4 पहिए की गाड़ियों में हवा भरते हुए आपने देखा होगा कि हवा भरने की मशीन पर दबाव डालने वाले कर्स होती है या डिजिटल मीटर पर दबाव जाहिर करने वाले आदात दिखाई देते हैं। मशीन के ज़रिए टायर पर एक मखसूस दबाव तक ही हवा भरी जाती है। आप जानते हैं कि साइकिल के टायर में हाथ पंप से हवा भरते वक्त कुव्वत लगानी पड़ती है। कुव्वत लगाकर हवा का दबाव बढ़ाकर उसे टायर में भरा जाता है। क्या कुव्वत और दबाव में कोई ताल्लुक है? हाँ, कुव्वत और दबाव में ताल्लुक है। जब हम कुव्वत लगाते हैं उस पर दबाव पड़ता है, जब भी तो फूलेगा। यानी कुव्वत और दबाव में क्या पाया जाता है, ताल्लुक पाया जाता है। और बहुत अच्छे से समझा जाए तो दबाव किसे कहते हैं। हम अगर एक कील लें, खीला जिसे हम कहते हैं, हम दीवार पे रखते हैं। दीवार पे रखने के बाद हम उसको हथौड़ी से क्या करते हैं, कील पर मारते हैं। कील पे मारने के बाद वो दीवार पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और उसकी नोक क्या होती है, अंदर घुसती है। हुआ फिर वो बाद में कीला क्या हो जाता है, उसमें दब जाता है। हाँ या नहीं? वो जो सपाट इलाका था उस पर हम क्या कर रहे थे, कुव्वत लगा रहे थे। वो कील की बारीक नोक पर दबाव पड़ा, दबाव की वजह से वो खिल्ला अंदर चले गया। ये बहुत ईजी मिसाल है जो हम देखते हैं। तो इसके अलावा हम पिन यूज़ करते हैं ड्राइंग पेपर पे चिपकाने के लिए। वो पिन को भी हम क्या करते हैं, हाथ से प्रेस करते हैं, तो पेज पे क्या होता है, दबाव पड़ता है, और पिन क्या होती है, अंदर चले जाती है। तो यानी दबाव पड़ना। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि दबाव यानी क्या। इसके अलावा हम छुरी से फ्रूट काटते हैं। छुरी लेते हैं, इजी से फ्रूट पे रखते हैं, तो उसकी क्या होती है, जो धार रहती है वो फ्रूट पे जाती है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और फिर दबाव की वजह से वो इजी से क्या होता है, हमारी पीस बन जाती है। हम एप्पल काट रहे हैं तो एप्पल के अच्छे से 2 फाग होंगे, फिर हम उसके इजी से क्या कर सकते हैं, पीस बना सकते हैं। यानी हम अपने एतराफ़ में ऐसी बहुत सी मिसालें किसके देखते हैं, दबाव की देखते हैं। दबाव की इकाई हम देख लेंगे। सबसे पहले इकाई रकबे की सतह पर उमूमन अमल करने वाली कुव्वत को ही क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। और दबाव बराबर कुव्वत बटे सतह का रकबा जिस पर कुव्वत अमल करती है, ये दबाव का क्या है, ज़ाब्ता है। उसके बाद दबाव की इकाई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है। रकबे की इकाई एम की कुव्वत 2 या मुरब्बा मीटर है। इसीलिए दबाव की इकाई एन/एम की कुव्वत 2 होंगी। इसको पास्कल पाक कहते हैं। फ़िज़ाई साइंस में दबाव की इकाई बार है। 1 बार बराबर 10 की कुव्वत 5 पा। दबाव जो है वो गैर सिमती मिकदार है, जबकि हमने देखा था कुव्वत जो है वो क्या है, सिमती मिकदार है, और दबाव क्या है, गैर सिमती मिकदार है। हम इसकी सिमत मुतय्यन नहीं कर सकते, जबकि उसकी सिमत क्या होती है, कुव्वत की मुतय्यन की जाती है। सिमत और कदर दोनों मालूम की जा सकती है। रकबा बढ़ने पर जिस कुव्वत के लगाने पर दबाव कम होता है, रकबा बढ़ेगा तो दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रकबा जब कम होगा तो दबाव क्या होगा, ज़्यादा बढ़ता है। मसलन ऊँट के पैर के तलवे फैले हुए होते हैं, इसीलिए ऊँट का वज़न ज़्यादा रकबे पर पड़ता है, और रेत पर पड़ने वाला दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए ऊँट के पैर रेत में नहीं धंसते, और रेत पर चलना इसके लिए क्या हो जाता है, ऊँट के लिए आसान हो जाता है। यानी रकबा जितना ज़्यादा रहेगा दबाव उतना कम रहेगा। अगर
रकबा कम रहेगा तो दबाव क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि दबाव कौन कौन सी चीज़ों पर पड़ता है। सबसे पहले दबाव जो है वो ठोस का दबाव देखते हैं, फिर माय का, फिर गैस का, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस का दबाव। हवा में रखी हुई तमाम ठोस अशिया पर हवा का दबाव पड़ता है। किसी ठोस पर वज़न रखने से उस ठोस पर उस वज़न की वजह से दबाव पड़ता है, जो उस वज़न पर और वज़न के ज़रिए ठोस के गिरे हुए हिस्से के रकबे पर मुनहसर होता है। आपको यहाँ पर दबाव बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ आप इस तस्वीर का मुशाहिदा करेंगे तो आपको ठोस का दबाव समझ में आ जाएगा। सबसे पहली जो तस्वीर है जिसमें समझ जाओ ये 2 ईंट है और एक तख्ता है, इस पर दबाव क्या है, एकदम मुतवाज़न है, हमने पढ़ा ही था। अब इसके ऊपर क्या रख दिया गया, 3 बुक ला के रख दी, सॉरी 4 बुक ला के रख दी गई और ये क्या हो गया, लेकिन इस वक्त भी उसका दबाव क्या है, बराबर है। कुछ लकड़े में तब्दीली दिखाई दे रही है, नहीं। उसकी थर्ड तस्वीर में देखो, वो चारों बुक को एक के ऊपर एक रखने की वजह से नीचे से ये लकड़ा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। यानी कुव्वत अगर एक ही सिमत में जब ज़्यादा लगाई जाएंगी तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। समझ में आया। यानी रकबा जब ज़्यादा होगा तो दबाव क्या पड़ेगा, यहाँ रकबा ज़्यादा हो गया है तो दबाव क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। यहाँ रकबा कम हो गया इसलिए दबाव क्या पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ठोस का दबाव समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि माय का दबाव किसे कहते हैं। आप लोगों ने बोतल देखा है, बोतल में हम कितनी बार क्या करते हैं, पानी भरते हैं, हाँ या नहीं। अब उसी तरह का एक यहाँ पे तजुर्बा दिखाया गया है आपकी किताब में। तमाम बच्चे तजुर्बा अपने घर पे करेंगे और फ़िलहाल यहाँ पे गौर से सुनेंगे कि क्या बताया गया है। एक बोतल लेना है और जिसमें क्या करना है, पानी भर देना है और उसके बाद उसमें 3 सुराख करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सुराख 1 2 3 लिखा हुआ है बराबर से। इसी तरह क्या करना है, सुराख करना है। सबसे ऊपर वाले सुराख से आने वाले पानी की धार बोतल से करीब ही गिरती है। दिख रहा है आपको, ऊपर 3rd नंबर से जो पानी की धार आ रही है वो करीब गिर रही है। उसके बाद जो है 2nd और 3rd की धार क्या हो रही है, थोड़ी दूर गिर रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है, एक ही सतह, क्या समझ में आ रहा है कि एक धार क्या हो रही है, जो ऊपर वाली धार है वो बोतल के बहुत करीब गिर रही है और जो नीचे की 2 धार है वो क्या हो रहा है, बोतल से क्या हो रहा है, थोड़े दूर फासले पे जाके गिर रही है। यानी जबकि बोतल के सबसे निचले सुराख से पानी की धार दूर तक जाती है, एक ही सतह के 2 सुराखों से पानी की धार मसावी फासले पर गिरती है। इससे क्या वाज़ेह होता है कि एक ही सतह पर माय का दबाव मसावी होता है। यानी एक ही सतह पर क्या होगा, माय यानी पानी का दबाव क्या होगा, मसावी होगा। इसी तरह माय की गहराई के साथ दबाव बढ़ता है। यानी ये ऊपर वाला जो है वो नज़दीक गिरा है, इसकी गहराई क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ दबाव बढ़ेगा। उसके अलावा एक ही सतह पर दबाव क्या होता है, मसावी होता है। समझ में आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि माय का दबाव किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे गैस का दबाव। गैस के दबाव के लिए बहुत इजी सा तजुर्बा है कि आप लोग क्या लेंगे, गुब्बारा लेंगे और जिसमें हवा भरेंगे। हवा भरने पे वो क्या होता है, हर सिम से फूलता है, लेकिन अगर गुब्बारे में सुराख हो तो क्या वो फूलता है, नहीं, हवा क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। इससे ये साबित होता है कि गैस में भी क्या पाया जाता है, दबाव पाया जाता है, उसी तरह जिस तरह माय में दबाव पाया जाता है। अब हम देखेंगे फ़िज़ाई दबाव। फ़िज़ाई दबाव यानी ज़मीन के एतराफ़ हवा का गिलाफ होता है, उसी गिलाफ को ही क्या कहते हैं, फ़िज़ा कहते हैं। सतह ज़मीन से 16 किलोमीटर बुलंदी तक फ़िज़ा है। इसके आगे तकरीबन 400 किलोमीटर तक फ़िज़ा बहुत ही हल्की होती है। यानी हवा की वजह से पैदा होने वाला दबाव ही क्या कहलाता है, फ़िज़ाई दबाव कहलाता है। आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, ये तस्वीर यहाँ पर देखो, कह रहा है ना
के तसव्वुर कीजिए कि ज़मीन के इकाई रकबे की सतह पर एक बहुत से ऊंचा खोखला मुदव्विर इस्तिवाना खड़ा है और इसमें हवा है। देखो यहाँ पर इस हवा का वज़न ज़मीन की सिमत लगाई गई कुव्वत है। यही हवा का दबाव है जो वज़न और सतह के रकबे का हासिल ज़र्ब है। यानी सतह समंदर पर मौजूद हवा के दबाव को एटमॉस्फेयर 1 कहते हैं हम। जैसे जैसे सतह समंदर से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दबाव क्या होते जाता है, कम होते जाता है। यहाँ पर आपको समझाया गया है 1 एटमॉस्फेयर बराबर 101 ज़र्ब 10 की कुव्वत 3 पा बराबर, पा का क्या था, पास्कल, बराबर 1 बार बराबर 10 की कुव्वत 3 एम बार। ये एटमॉस्फेयर के समझाने का आ गया है। फिर 1 एम बार बराबर 10 की कुव्वत 2 पास्कल यानी हेट्रो पास्कल। फिज़ाई दबाव की पैमाइश किस में की जाती है, एम बार में, हेट्रो पास्कल इन इकाइयों में की जाती है। हवा में किसी भी एक नुक्ते पर फिज़ाई दबाव हर सिमत में होता है। ये दबाव कैसे होता है, आप डब्बा लेकर भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने सर पर हमेशा फिज़ाई दबाव बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन हमारे जिस्म के कहफ़ों में हवा होती है और खून की नालियों में खून होता है, जिसकी वजह से पानी और फिज़ाई दबाव के दरमियान हम दब नहीं पाते। फिज़ाई दबाव क्या होता है, मुतवाज़न होता है। ज़मीन का फिज़ाई दबाव सतह समंदर से ऊंचाई के मुताबिक बदलते रहता है। यानी हम जैसे जैसे सतह समंदर से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हवा का दबाव कम होते जाता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िज़ाई दबाव किसे कहते हैं। यानी जैसे जैसे हम क्या होंगे, सतह समंदर से ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे हवा का दबाव क्या होगा, कम होता जाएगा। हवा का दबाव क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और हवा की वजह से पैदा होने वाला दबाव ही क्या कहलाता है, फ़िज़ाई दबाव कहलाता है। हमारे ज़मीन के अतराफ क्या है, हवा का गिलाफ है और उसी गिलाफ को हम क्या कहते हैं, फ़िज़ा कहते हैं। और हवा की वजह से पैदा होने वाला दबाव ही क्या कहलाएगा, फ़िज़ाई दबाव कहलाएगा। और जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दबाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हमने क्या पढ़े, दबाव में हम 4 चीज़ों का मुशाहिदा किया, ठोस का दबाव, माए का दबाव, गैस का दबाव, फ़िज़ाई दबाव। ठोस के दबाव में हमने तख्ते पर बुक देखी, माए के दबाव में बोतल में सुराख करने पर क्या तब्दीली होती है, गैस के दबाव में गुब्बारे में जब हवा भरी जाएंगी हमने देखा किस तरह दबाव पैदा होता है। और फ़िज़ाई दबाव में यानी सतह समंदर से ऊंचे जाएंगे तो क्या होगा, हवा किस तरह कम होती जाती है, हवा का दबाव किस तरह कम होता जाता है। हमने ये तमाम चीज़ों के बारे में बगौर सुना और मुशाहिदा किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।